नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जो सदन में बोले एमएलए जयराम महतो, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी लागू हो प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बुधवार को शून्यकाल के दौरान पत्रकार सुरक्षा का मामला सदन में उठाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। जयराम महतो ने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मछुटिया समिति का लाभ दिया जाए। झारखंड के टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टैक्स फ्री किया जाए। विधायक जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा में पत्रकारों की आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लोकतंत्र का स्तंभ माना गया है। बदलते परिवेश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई है। आज पत्रकारिता आम जनमानस की आवाज बुलंद करती है। वक्त के साथ पत्रकारिता अब चुनौतीपूर्ण हो गई है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार के साथ घटित घटना के बाद झारखंड के पत्रकारों में भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गया है। सदन के माध्यम से उनका राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से आग्रह है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अगली खबर देखिए, जो सदन में भिड़े कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और मंत्री योगेंद्र महतो, मंत्री सुदेव सोनू ने किया बीच बचाव। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 13वें दिन बुधवार को कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और हेमंत सरकार में मंत्री योगेंद्र महतो के बीच तीखी बहस हुई। प्रदीप यादव ने सदन में ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत ई रिक्शा खरीद बिक्री में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि रिक्शा खरीद बिक्री में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। अंत में मंत्री सुदेव सोनू को मामले में बीच बचाव करना पड़ा। विधायक प्रदीप यादव के सवालों का जवाब देते हुए योगेंद्र प्रसाद महतो ने स्वीकार किया कि ई रिक्शा की खरीद में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से 43 पंचायतों के लिए 104 ई रिक्शा खरीदी गई थी। वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलने पर सरकार उड़नदस्ता का गठन कर जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और इसकी जांच मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारियों से कराए। प्रदीप यादव का यह जवाब सुनकर मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने का समय मांगा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तय होगी। अगली खबर देखिए, जहां महिलाओं के 7500 रुपए ना मिलने की बड़ी वजह आई सामने, जल्दी सुधारें ये गलती, तुरंत आएगा पैसा। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में एक साथ 3 महीने की किस्त 7500 रुपए भेज दी गई है। लेकिन कई महिलाएं ऐसे भी हैं जिनके खाते में अब तक ये राशि नहीं पहुंची है। अब वे महिलाएं ब्लॉक का चक्कर लगाने के लिए विवश है। उनके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि उनके खाते में राशि क्यों नहीं पहुंची। अधिकतर महिलाएं ये जानना चाह रही हैं कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई है और किन चीजों को सुधारने की जरूरत है। अधिकतर महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आने की एक बड़ी वजह यह सामने आ रही है कि बैंक अकाउंट नंबर और ऑनलाइन अकाउंट नंबर अलग अलग है। इस वजह से अभी बड़ी संख्या में महिलाओं को होल्ड पर रखा गया है। दूसरी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि ज्यादातर बैंक खातों से आधार कार्ड लिंक नहीं है। इस कारण भी कई महिलाओं को पैसा नहीं मिल पाया है। वहीं अधिकतर लाभुक महिलाओं ने अब तक अपना केवाईसी नहीं करवाया है। इस कारण भी बड़ी संख्या में महिलाओं के पैसे अटक गए हैं। तो कैसे आएंगे अटके हुए पैसे? विभाग की ओर से बार बार बोलने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लाभुक महिलाओं ने ना तो अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक करवाया है और ना ही केवाईसी करवाया है। बिना केवाईसी के अपने अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपके पैसे अटके हैं तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक करवाएं, साथ ही अपना केवाईसी भी करवाएं। तो अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से आ रही है, जहां ग्राम सभा ने किया धार्मिक स्थल का शुद्धिकरण, बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा के गोड़गोड़ा स्थित बिंदु चांदना जाहिरगढ़ का शमशान भूमि पर अब बाहरी लोगों का बिना अनुमति से प्रवेश वर्जित रहेगा। मंगलवार को बालीगुमा और गोड़गोड़ा ग्राम सभा ने पारंपरिक रीति रिवाज से धार्मिक स्थल का शुद्धिकरण किया। महिला पुरुष उपवास करके पारंपरिक वेशभूषा में इकट्ठा हुए और इष्ट देवता को नमन कर प्रार्थना की। ग्राम सभा ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना ही मानगो नगर निगम कार्यालय और अंचल कार्यालय के लिए स्थल का सीमांकन कर धार्मिक स्थल को अपवित्र कर दिया गया। इसका विरोध करते हुए सोमवार को ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों ने कहा कि आदिवासी परंपरा, संस्कृति और धार्मिक भावना को आहत न पहुंचाया जाए। ग्राम सभा को सशक्त करने का दावा करने वाली सरकार की ओर से प्रशासन द्वारा समाज के रीति रिवाजों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त की गई। अगली खबर देखिए, जो इंडियन ऑयल टर्मिनल जसीडीह में लगी आग पर कंपनी के ईडी का स्पष्टीकरण, कही ये बात।
देवघर जिले के जसीडीह में इंडियन ऑयल के टर्मिनल के पास लगी भीषण आग पर कंपनी ने स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग हेड ऑफिस मुंबई जॉन के प्रसाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 18 मार्च 2025 को इंडियन ऑयल के न्यू टैंक ट्रक पार्किंग एरिया के ग्रीन बेल्ट एरिया में आग लग गई थी। ये इलाका इंडियन ऑयल टर्मिनल के बाहर का इलाका है। कंपनी ने कहा है कि इंडियन ऑयल टर्मिनल के पास धुआं का गुब्बार देखा जा रहा था क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तहत MDPI पाइप में आग लग गई थी। जॉन के प्रसाद ने कहा कि आग कैसे लगी इसके जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। इंडियन ऑयल ने कहा कि तत्काल आग को नियंत्रित करने के लिए इंडियन ऑयल की सभी इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की मदद ली गई। आग को नियंत्रित कर लिया गया। इंडियन ऑयल और प्रशासन की सक्रियता की वजह से कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। अगली खबर देखिए बोकारो से है, जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आउटसोर्स कर्मी। गोमिया, नवाडिया और बेरमो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों व कर्मचारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। आउटसोर्स कर्मचारी एकता मंच के बैनर तले आंदोलन किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया के 63 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी व कर्मी हड़ताल पर हैं। यहां आंदोलन को संबोधित करते हुए मंच के जिला अध्यक्ष विकी कुमार ने कहा है कि कर्मियों के लिए ESI, EPF, VDA वेतन पर्ची व मूलभूत सुविधाएं लागू की जाएं। 8 माह के बकाये मानदेय का विलंब भुगतान हो। हर माह 1 से 10 तारीख के बीच वेतन भुगतान हो। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर प्रशासन एवं विभाग के पदाधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। बताया कि सभी कर्मी राइडर सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड रांची व अन्य कंपनी के अधीन कार्यरत हैं। अगली खबर देखिए, जहां सीएम हेमंत सोरेन की गढ़वा को बड़ी सौगात, बंशीधर महोत्सव पर 182 करोड़ से अधिक का तोहफा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गढ़वा जिले को 182 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। उन्होंने 182 करोड़ 73 लाख 8 हजार रुपए की विभिन्न योजनाओं को उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। बंशीधर महोत्सव के मौके पर उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने बंशीधर महोत्सव का पैमाना बढ़ाने का संकल्प लिया है। अब यह महोत्सव राज्य के महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बाबा बंशीधर का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इस महोत्सव को इस सरकार ने राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया था। आने वाले वर्षों में गढ़वा को सरकार कई विकास योजना का तोहफा देगी। गढ़वा के नगर उटारी में आयोजित राज्य श्री बंशीधर महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। इससे पहले हेमंत सोरेन ने गढ़वा के श्री बंशीधर मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा अर्चना कर झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, शांति, खुशहाली, उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पलामू में भयंकर गर्मी थी, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं थी। 1200 करोड़ की कन्हर परियोजना से यहाँ के किसानों के खेतों में सिंचाई का काम होगा। 2013-14 में पलामू को बिजली से जोड़ने का काम किया। पलामू में ही दुबिया खाड़ मेले को उनकी सरकार ने राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया। धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने की योजना बना रही है। आने वाले समय में विकास की गति 100 गुनी बढ़ेगी। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जल्द शुरू कर समस्याओं का निदान किया जाएगा। अगली खबर देखिए पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां जगन्नाथपुर में आदिवासी रिवाज से 4 बच्चों का हुआ अंतिम संस्कार। SIT ने 8 ग्रामीणों से की पूछताछ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड स्थित गीतिलिपि गांव के रामोसाई टोला में मंगलवार को भी मातमी सन्नाटा पसरा रहा। सोमवार को पुआल के ढेर पर घर बनाकर खेल रहे 4 बच्चे जिंदा जल गए थे। मंगलवार को मासूमों के शव का आदिवासी रीति रिवाज से अपने अपने आंगन में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस मामले में गठित SIT ने मुखिया सहित 8 ग्रामीणों से पूछताछ कर बयान लिया। घटना कैसे हुई है इसका पता नहीं चल पाया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राफेल मुर्मू ने बताया कि अब तक 8 ग्रामीणों का बयान लिया गया है। उन्होंने बताया कि तेज धूप के कारण पुआल पूरी तरह से सूख गए थे। ऐसे में आशंका है कि गर्मी और तेज हवा में कहीं से चिंगारी आई होगी या बच्चों ने खेल खेल में कुछ किया होगा। घटनास्थल पर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, सभी काम करने या जंगल गए थे। बिरंग गागराई नामक महिला ने सबसे पहले देखा। वो बच्चों की आवाज सुनकर बचाने दौड़ी थी, लेकिन उन्हें बचा नहीं सकी। लोगों को बुलाकर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया था। ज्ञात हो कि घटना के बाद चाईबासा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बच्चों के शव सोमवार की शाम करीब 7:20 में गाँव लाए गए थे। DC और DDC ने विधायक सुनाराम सिंकू के हाथों परिजनों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी थी। घटना के बाद तीनों परिवार में मातम पसरा रहा। परिवार वालों के साथ ग्रामीणों को भी पूरी रात नींद नहीं आई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। अगली खबर देखिए, जहां ओलावृष्टि से सब्जियां बर्बाद, खेतों में सिर पकड़कर बैठे रहे किसान।
मूसाबनी प्रखंड में सोमवार की शाम आंधी बारिश व ओलावृष्टि से भारी क्षति हुई है। गोहला देवली गांव में कई एकड़ में लगी बंधा गोभी, फूल गोभी, नेनुआ, खीरा, करेला, टमाटर समेत अन्य सब्जियों को भारी नुकसान पहुंची है। किसान खेत में बर्बाद सब्जियों को देखकर मायूस हैं। उन्हें चिंता सताने लगी है कि नुकसान की भरपाई कैसे होगी। देवली गोहला को एग्रो स्मार्ट विलेज के रूप में जाना जाता है। यहाँ के किसान सब्जी की खेती व्यापक पैमाने पर करते हैं। यहाँ से उत्पादित सब्जियां मुसाबनी, धालभुंगड़, घाटशिला, जादूगोड़ा, मऊ भंडार, डुमरिया के साथ चाईबासा व आसपास के बाजारों में जाती हैं। पूर्व जिप सदस्य बुदेश्वर मुर्मू, पूर्व पंचायत हरिपद भक्त ने मंगलवार को देवली गोहला पहुंचकर किसानों से नुकसान की जानकारी ली। सीओ को जानकारी देकर प्राकृतिक आपदा के तहत मुआवजा देने की मांग की। सीओ ने सीआई शरद चंद्र बेरा को देवली गोहला भेजकर ओलावृष्टि से सब्जी को हुआ नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया है। सीआई किसान शरद चंद्र बेरा किसान मंत्री सीतानाथ पाल के साथ देवली गोहला पहुंचे, खेतों में नुकसान का जायजा लिया। अगली खबर देखिए, चाईचागढ़ विधायक सविता महतो ने सदन में कुकड़ू थाना को चालू करने और मिलन चौक में टीओपी निर्माण करने की रखी मांग। ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने झारखंड विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान बुधवार को शून्यकाल की सूचना में कुकड़ू थाना को चालू करने व मिलन चौक में टीओपी भवन निर्माण करने की मांग की। इस दौरान उन्हें कहा कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुकड़ू में नया थाना भवन लगभग 10 वर्ष पूर्व से बनकर तैयार है, परंतु आज तक उक्त थाना को चालू नहीं किया गया है। जबकि 16 जून 2019 को कुकड़ू हाट में हुई हमले में 2 एसआई सहित 5 पुलिस जवानों की निर्मम हत्या भी हो चुकी है। साथ ही ईचागढ़ के मिलन चौक में कई बार घटनाएं तथा बैंक डकैती और असामाजिक घटनाएं होती रहती है। ऐसी स्थिति में वहां टीओपी के निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने आसन के माध्यम से सरकार से मांग किया कि लोकहित में कुकड़ू में बने थाना भवन को सुचारू करने तथा मिलन चौक में नया टीओपी भवन का निर्माण किया जाए। इसकी जानकारी विधायक के आपद सचिव काबलू महतो ने दी। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।